क्या कभी महसूस किया है कि अपना मूड एक पल में कैसे बदल जाता है? अभी 1 मिनट पहले बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रहे होते हैं और अगली पल एकदम सुस्ती छा जाती है। आज हम इन्हीं अंदरूनी बदलावों के पीछे की कुछ अदृश्य शक्तियों को समझने वाले हैं। क्या ऐसा होता है कि किसी दिन तो लगता है जैसे पूरी दुनिया जीत लेंगे और अगले ही दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता? ऐसा क्यों होता है? कभी कभी मन एकदम शीशे की तरह साफ और शांत होता है, तो कभी अंदर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। तो इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं गुण। ये प्रकृति की वो 3 फंडामेंटल एनर्जीज हैं जो सिर्फ बाहर की दुनिया पर ही नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी चेतना पर भी बहुत गहरा असर डालती हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग आइडिया में उतरते हैं। हम पहले इन अदृश्य शक्तियों को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों गुणों को जानेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारी रोज की चॉइसेस को कैसे चलाते हैं। हम इनके बीच की अंदरूनी लड़ाई को भी देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इनसे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए, इन गुणों को चेतना के 3 प्राइमरी कलर्स की तरह सोचिए। जैसे लाल, पीला और नीला मिलकर दुनिया के सारे रंग बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये 3 गुण मिलकर हमारे मन और पर्सनैलिटी की हर पॉसिबल स्टेट को बनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात है जो हमें समझनी है। ये गुण हमारी असलियत नहीं है, मतलब ये वो नहीं है जो हम असल में हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो हमारे मन के जरिए हम पर असर डालती हैं, और जब हम इनसे खुद को जोड़ लेते हैं तो हम इनके बंधन में आ जाते हैं। तो आखिर ये 3 शक्तियां हैं क्या? चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। इनके नाम हैं सत्व, रजस और तमस। सबसे पहले बात करते हैं सत्व की। ये है संतुलन, साफ सफाई और शांति का गुण। जब सत्व हम पर हावी होता है तो हमारा मन एकदम शांत, फोकस्ड और ज्ञान के लिए खुला होता है। इसे आप एक शांत झील की तरह समझ सकते हैं, जिसकी सतह पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और जब सत्व होता है ना, तो ये अपने साथ बहुत सी अच्छी चीजें लाता है। मन पर काबू, सहनशीलता, दूसरों के लिए करुणा और एक गहरी अंदरूनी शांति। ये वो स्टेट है जहां हम सच में खुद को सबसे बेहतर महसूस करते हैं। इसके बाद आता है रजस, और यह है एक्शन की, स्पीड की, पैशन की एनर्जी। रजस ही है जो हमें गोल्स बनाने, काम करने और दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए उकसाता है। ये एक तेजी से बहती हुई नदी की तरह है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ये एम्बिशन की एनर्जी है। ये इच्छा, प्राइड और सक्सेस की लगातार खोज में नजर आती है। यही वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन हाँ, ये हमें बेचैन और हमेशा असंतुष्ट भी रख सकती है। और आखिर में है तमस। ये है ठहराव का, अंधेरे का और अज्ञान का गुण। जब तमस हावी होता है तो हमें भारीपन, आलस और कंफ्यूजन महसूस होता है। ये उस ठहरे हुए गंदे पानी की तरह है जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। तमस जो है वो हमारी समझ पर एक तरह का पर्दा डाल देता है। ये गुस्सा, आलस और डर जैसी भारी फीलिंग्स में जाहिर होता है। ये वो फोर्स है जो हमें एक ही जगह पर फंसा कर रखती है और आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है ना? लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या मतलब है? असल में इसका बहुत गहरा मतलब है। ये गुण हमारे हर एक छोटे बड़े चुनाव पर असर डालते हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं। जरा अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों के बारे में सोच कर देखिए। जो खाना हम खाते हैं, क्या वो साफ सुथरा और एनर्जी देने वाला है, मतलब सात्विक, या फिर वो भारी और सुस्ती लाने वाला है, यानी तामसिक? जो ज्ञान हम हासिल करना चाहते हैं, क्या वो हमें आज़ाद करता है या दुनिया की चीज़ों में और ज़्यादा उलझाता है? और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे ये चॉइसेस सिर्फ ये नहीं बताते कि हम किस गुण के असर में हैं, बल्कि ये हमें उस गुण में और भी गहरा धकेल देते हैं। और एक और मज़ेदार बात, ये गुण कभी भी स्टैटिक नहीं होते, मतलब एक जगह रुके नहीं रहते। हमारे अंदर ये लगातार एक दूसरे पर हावी होने की दौड़ में लगे रहते हैं। किसी भी एक पल में एक गुण बाकी 2 से ज्यादा मजबूत होता है, और वही हमारे मन की उस पल की स्टेट को तय करता है। जब सत्व का पलड़ा भारी होता है तो वो रजस की बेचैनी और तमस के अंधेरे दोनों को शांत कर देता है, और इसका नतीजा होता है एकदम क्लैरिटी और शांति। ये वो मेंटल स्पेस है जहां हम अपने सबसे अच्छे फैसले ले पाते हैं। लेकिन जब रजस हावी होता है तो वो हमें सक्सेस की तरफ दौड़ाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, लगातार की बेचैनी और हमेशा कुछ और पाने की इच्छा। और जब तमस जीत जाता है तो मानो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। कन्फ्यूजन, आलस और बेकार की इच्छाओं का एक सर्कल हमें नीचे की ओर खींचता चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस सत्व को ही बढ़ाते रहना है? इंटरेस्टिंगली, असली गोल इससे भी आगे का है। ये सिर्फ एक गुण को दूसरे के ऊपर चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल से ही ऊपर उठने के बारे में है। ये प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे पास इन शक्तियों को देखने और इनसे ऊपर उठने की एक यूनिक एबिलिटी है। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करें कैसे? देखिए, रास्ता 2 स्टेप्स का है। पहले, हम जानबूझकर सत्व को बढ़ाते हैं, मतलब हम शांति और क्लैरिटी को चुनते हैं ताकि बाकी 2 ताकतों पर काबू पाया जा सके। और फिर जब मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। हम अच्छा होने के अटैचमेंट को भी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। और ये जो आखिरी मंजिल है, इसे निर्गुण अवस्था कहते हैं। ये पूरी आज़ादी और परम शांति की स्टेट है, जहां हमारी आत्मा इन ताकतों की खींचतान से पूरी तरह फ्री हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां कोई अपनी सच्ची, कभी ना बदलने वाली प्रकृति में स्थित होता है। तो आखिर में ये सारा ज्ञान एक मैप की तरह है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ताकि हम अनजाने में इन ताकतों के इशारों पर नाचने के बजाय होश में रहकर अपना रास्ता खुद चुन सकें। और अब मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जब आप अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, समाज में, मीडिया में, संस्कृति में, तो इन 3 शक्तियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा हावी नजर आती है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये संवाद भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच हुआ था, 11वें स्कंध का 25वां अध्याय। इसमें भगवान प्रकृति की 3 मूल शक्तियों का, मतलब गुणों का रहस्य बताते हैं, सत्व, रज और तम। हाँ, और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। देखा जाए तो ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हर अनुभव, हर चुनाव, यहाँ तक कि हर भावना के पीछे काम कर रही होती हैं। बिल्कुल, सांख्य दर्शन हो या भगवद गीता, इनकी बात बार बार आती है। जी, और यहाँ श्री कृष्ण इन्हें जीव के बंधन और मुक्ति के नजरिए से समझा रहे हैं, जो इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। सही कहा। तो आज हमारा सवाल यही है कि ये हजारों साल पुरानी बात, ये गुणत्रय, आज की हमारी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हमें खुद को समझने और एक संतुलित जीवन जीने में कैसे मदद कर सकती है? ये हमारी उलझने, हमारी इच्छाएं, या कभी-कभी जो हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, उसे पहचानने और उससे ऊपर उठने का कोई रास्ता दिखा सकती है? चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान शुरुआत करते हैं इनके मूल स्वरूप से। वो बताते हैं कि ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, असल में प्रकृति की मौलिक ऊर्जाएं हैं। मतलब चेतना की 3 मुख्य प्रवृत्तियां कह सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सत्व गुण, भगवान इसके क्या लक्षण बताते हैं? शांति, संयम, सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, ये सब? जी, संतोष, त्याग, अनासक्ति, श्रद्धा, विनम्रता, आत्मसंतुष्टि। सुनने में ये सब बहुत पॉजिटिव लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका सार क्या है, मतलब निचोड़ क्या है सत्व का? सत्व का सार है स्पष्टता, स्थिरता और संतुलन। जैसे आप सोचिए, शांत और साफ पानी में आप अपनी परछाई साफ देख सकते हैं। हाँ, वैसे ही सात्विक मन बाहरी दुनिया को और अपने अंदर की सच्चाई को बिना ज्यादा डिस्टॉर्शन के देख पाता है। ये ज्ञान और शांति की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है। इसमें एक हल्कापन होता है, निर्मलता होती है। समझ गया। अच्छा, और दूसरा गुण, रजोगुण, इसके लक्षण बताएं। कामना, प्रयास, अहंकार, तृष्णा, अभिमान, सफलता की आशा, भेदभाव, सुख की चाह, उत्साह, यश की इच्छा। ये तो काफी एक्शन ओरिएंटेड लगता है। हाँ, बिल्कुल। रजोगुण का मूल तत्व ही है क्रियाशीलता, जुनून और इच्छा। ये हमें काम करने, कुछ हासिल करने, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। आजकल जिसे हम एम्बिशन या ड्राइव कहते हैं ना, उसमें रजोगुण का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ हाँ। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है। ये अक्सर बेचैनी, अस्थिरता और कंपटीशन से जुड़ा होता है।
इसमें हमेशा एक कुछ और पाने की प्यास रहती है जो कभी पूरी तरह बुझती नहीं। ये बात तो है। और तीसरा तमोगुण, इसके लक्षण क्या हैं? क्रोध, लोभ, असत्य, हिंसा, याचना मतलब मांगना, पाखंड, थकान, कलह, शोक, मोह, निराशा, पीड़ा, बहुत ज्यादा नींद, व्यर्थ आशा, भय, आलस्य। बाप रे, ये तो पूरी नेगेटिव लिस्ट है। हाँ, तमोगुण का सार है जड़ता, अज्ञान और भ्रम। आप ऐसे समझें जैसे धूल या कीचड़ साफ पानी को गंदा कर देता है ना, जी। वैसे ही तमोगुण हमारे चेतना को ढक लेता है। ये हमें निष्क्रिय, दिशाहीन और नेगेटिव बनाता है। ये हमारे सोचने की शक्ति को कम कर देता है और हमें मोह, आलस्य और निराशा की तरफ खींचता है। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में होते हैं, ऐसा। और भगवान कहते हैं कि ये जो मैं और मेरा की भावना है, यही इन गुणों का मिश्रण मतलब सन्निपात है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। हमारा जो ईगो है, मैंपन और चीज़ों से हमारा अटैचमेंट, मेरापन, वो असल में इन तीनों गुणों के आपस में मिलने और खेलने का ही नतीजा है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, बाहर की चीज़ें और हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण, इन सब के मेल से जो दुनिया का व्यवहार चलता है, वही इन गुणों का प्लेग्राउंड है। हमारी पहचान ही इन गुणों के धागों से बुनी हुई है एक तरह से। अच्छा, और ये हमारे जीवन के लक्ष्यों को भी प्रभावित करता है? जैसे श्लोक में कहा कि धर्म, अर्थ, काम में लगे रहने से श्रद्धा, आसक्ति और धन मिलता है। ये भी गुणों का ही खेल है। निश्चित रूप से। हम जीवन में जो भी पाना चाहते हों, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, धर्म हो या सांसारिक सफलता मतलब अर्थ हो, या इच्छाओं की पूर्ति, काम हो, हमारी ये इच्छाएं भी हमारे अंदर जो गुण ज्यादा प्रभावी हैं उससे प्रभावित होती हैं। और फिर जो हमें मिलता है, श्रद्धा, पैसा, लगाव, वो वापस उन गुणों को और मजबूत करता है। ये एक साइकिल जैसा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है भक्ति के बारे में। हाँ, क्या भक्ति भी इन गुणों से प्रभावित होती है? हाँ, भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से की गई भक्ति सात्विक है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। भक्ति का बाहरी रूप चाहे जैसा भी हो, उसकी असली क्वालिटी उसके पीछे की नीयत से तय होती है। निष्काम मतलब बिना किसी फल की इच्छा के, सिर्फ प्रेम या कर्तव्य भाव से की गई सेवा या भक्ति। ये शुद्ध सात्विक चेतना का लक्षण है। और अगर कोई सांसारिक इच्छाओं मतलब जैसे अच्छी सेहत या पैसे के लिए भक्ति करे तो वो राजसिक भक्ति है। इसमें भक्ति एक साधन बन जाती है कुछ पाने का। क्रिया वही हो सकती है पर उद्देश्य बदल गया, वो रजोगुणी हो गया। और अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया या ऐसी कोई भक्ति करे, उसे भगवान तामसिक कहते हैं। यहाँ तो नियत ही नेगेटिव है, अज्ञान से भरी हुई है। तो आप देखिए, एक ही काम भक्ति कैसे 3 अलग-अलग गुणों वाला हो सकता है, सिर्फ उसके पीछे के इरादे के आधार पर। वाह, ये समझना बहुत जरूरी था। और फिर भगवान एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये गुण जीव के हैं, मन से पैदा होते हैं, और जब जीव इनमें फंसता है, आसक्त होता है, तब बंधता है। ये गुण भगवान के नहीं हैं। जी, ये आत्मा और प्रकृति के फर्क को दिखाता है। आत्मा अपने असली रूप में इन गुणों से परे है, शुद्ध है, लेकिन मन के जरिए वो इन गुणों के असर में आकर खुद को करने वाला और भोगने वाला मानने लगती है, और यहीं से बंधन शुरू होता है। भगवान इन गुणों के स्रोत हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन खुद इनसे परे हैं। जैसे सूरज अपने प्रकाश से सब कुछ दिखाता है पर खुद उन चीजों से अप्रभावित रहता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं इन गुणों के आपसी संघर्ष की, क्योंकि असल जीवन में तो ये तीनों ही रहते हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो जब सत्व गुण बढ़ता है, रज और तम को दबा देता है, तब क्या होता है? तब जीवन में सुख बढ़ता है, धर्म के पालन की तरफ झुकाव होता है और ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है। माहौल शांत और पॉजिटिव होता है, इंसान सही फैसले ले पाता है, उसकी समझ गहरी होती है। ये तरक्की का समय होता है। और जब रजोगुण हावी होता है, जो आसक्ति, भेदभाव और चंचलता लाता है, तब इंसान काम में बहुत लगता है। उसे नाम और पैसा भी मिल सकता है, बाहर से वो सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर दुख, अशांति और स्ट्रेस रहता है। मन लगातार भागता रहता है, चैन नहीं मिलता। हाँ, ये आजकल की हसल कल्चर जैसा लगता है, जहां अचीवमेंट्स तो है पर शांति नहीं। बिल्कुल। और जब तमोगुण सत्व और रज पर हावी हो जाता है,
जो मूढ़ता, निष्क्रियता और जड़ता लाता है। तब क्या होता है? तब व्यक्ति शोक, मोह, बहुत ज्यादा नींद, हिंसा की प्रवृत्ति और बेकार की इच्छाओं में घिर जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे कुंद हो जाती है। जीवन बिना किसी दिशा के निराशाजनक लगने लगता है। ये चेतना की गिरने की स्थिति है। भगवान इनके कुछ और साफ संकेत भी बताते हैं, जैसे सत्व की प्रबलता में मन प्रसन्न रहता है, इंद्रियां शांत, शरीर में डर नहीं लगता और मन अनासक्त होता है। जी। रजोगुण में बेचैनी, अशांति, इंद्रियों की अतृप्ति, शरीर में अस्वस्थता रहती है। और तमोगुण में मन उदास, निष्क्रिय, समझने में असमर्थ और चेतना जड़ हो जाती है। ये तो रोजमर्रा के अनुभव से काफी मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। ये हमारे मूड स्विंग्स, हमारी एनर्जी लेवल्स, हमारी मेंटल स्टेट के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। और भगवान इसे और बड़े लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सत्व के बढ़ने से देवताओं का, मतलब पॉजिटिव शक्तियों का बल बढ़ता है। अच्छा। रज से असुरों का, मतलब संघर्ष करने वाली शक्तियों का, और तम से राक्षसों का, यानी नेगेटिव शक्तियों का बल बढ़ता है। ये दिखाता है कि हमारी अंदरूनी स्थिति का बाहरी शक्तियों से भी कनेक्शन है। और चेतना की अवस्थाओं से भी इनका संबंध है। सत्व से जागृत अवस्था, रज से स्वप्न और तम से सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और इन सबसे परे है तुरीय अवस्था। तुरीय या चौथी अवस्था इन तीनों से परे है। वो शुद्ध साक्षी चेतना की अवस्था है, जो हमारा असली स्वरूप है, गुणों से अप्रभावित। और मृत्यु के बाद की गति भी इन्हीं गुणों पर निर्भर करती है। सत्वगुणी स्वर्ग जाते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में रहते हैं, तमोगुणी नीचे के लोकों में गिरते हैं। लेकिन जो गुणातीत हैं वो सीधे भगवान को प्राप्त होते हैं। जी, ये कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को गुणों से जोड़ता है। हमारे जीवन भर के कर्म और उसमें कौन सा गुण प्रधान रहा, वो हमारी अगली गति तय करते हैं। पर लक्ष्य स्वर्ग या नरक नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्कर से, इन तीनों गुणों के असर से मुक्त होकर निर्गुण या गुणातीत होना है और भगवान के धाम पहुंचना है। भगवान आगे जीवन के लगभग हर पहलू में इन गुणों की अभिव्यक्ति दिखाते हैं। कर्म, ज्ञान, रहने की जगह, काम करने वाला, श्रद्धा, भोजन, सुख, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। क्या हम कुछ खास उदाहरण देख सकते हैं? जैसे कर्म। जरूर। निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पण करके किया गया कर्म सात्विक है। फल की इच्छा से किया गया कर्म राजसिक है। और जो कर्म हिंसा, धोखे या दूसरों को दुख देने वाला हो, वो तामसिक है। फिर से वही बात, बाहरी काम से ज्यादा जरूरी अंदर की नीयत है। और ज्ञान के बारे में क्या? आत्मज्ञान या मोक्ष का ज्ञान सात्विक, तर्क वितर्क वाला, मतलब दुनियावी बहस वाला ज्ञान राजसिक, और केवल भौतिक चीजों का ज्ञान तामसिक। हाँ, यहाँ ज्ञान की दिशा देखी जाती है। क्या वो हमें बंधन से छुड़ा रहा है तो सात्विक है, या हमें और उलझा रहा है तो राजसिक है, या हमें सिर्फ जड़ पदार्थ तक ही सीमित रख रहा है तो तामसिक है। और जो ज्ञान भगवान में श्रद्धा जगाए, उसे निर्गुण कहा गया है। वो गुणों से परे ले जाने वाला है। और भोजन और सुख के बारे में भी यही पैटर्न है? जी हाँ। सात्विक भोजन सेहतमंद, पवित्र, आसानी से पचने वाला होता है, जो मन को शांत रखता है। राजसिक भोजन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जैसे बहुत मसालेदार या तला हुआ। तामसिक भोजन अशुद्ध, बासी, दुख देने वाला होता है। अच्छा। इसी तरह आत्मा से मिलने वाला अंदरूनी सुख सात्विक है। इंद्रियों के भोग से मिलने वाला सुख राजसिक है, जो थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है। और मोह या अज्ञान से मिलने वाला सुख, जैसे आलस्य में या नशे में, वो तामसिक है। और भगवान के आश्रय से मिलने वाला दिव्य आनंद, वो निर्गुण है। तो संक्षेप में कहें तो इस दुनिया में लगभग हर चीज, वस्तु, स्थान, समय, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, हमारी कोशिशें, हमारी निष्ठा, सब कुछ इन तीन गुणों के रंग में रंगा हुआ है। हम इनसे पूरी तरह घिरे हुए हैं। ये जानकर तो थोड़ी निराशा सी होती है कि क्या हम इनके गुलामी हैं? नहीं, यही भगवान आशा दिखाते हैं और इससे निकलने का रास्ता बताते हैं। वो मानते हैं कि हमारा सारा अनुभव, देखना, सुनना, सोचना गुणों से रंगा है और यही हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर का कारण है। लेकिन समाधान भी वही है। क्या है समाधान? भगवान कहते हैं, जिसने भक्ति योग के द्वारा
अपने मन से उत्पन्न इन गुणों को जीत लिया है, वो मुझ में निष्ठा रखकर मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। बंधन का कारण है मन का गुणों में फंसना और मुक्ति का रास्ता है भक्ति योग, जिससे मन को काबू करके गुणों पर विजय पाई जा सकती है। तो करना क्या होगा? भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर का सही उपयोग करके समझदार व्यक्ति को गुणों के प्रति आसक्ति छोड़कर मेरी भक्ति करनी चाहिए। पर कैसे? भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। ज्ञानी बने मतलब समझे कि ये गुण क्या हैं और कैसे काम करते हैं, सचेत रहें, अलर्ट रहें, इंद्रियों को जीतें और आसक्ति से रहित होकर भक्ति करें। और एक महत्वपूर्ण बात, पहले सत्वगुण को बढ़ाएं ताकि रजोगुण और तमोगुण शांत हों। जैसे रोशनी अंधेरे को हटाती है, वैसे ही सत्वगुण नेगेटिव गुणों को कमजोर करता है। लेकिन क्या सिर्फ सात्विक बन जाना ही आखिरी मंजिल है? नहीं, भगवान कहते हैं कि सत्वगुण भी एक बंधन है, भले ही वो सोने की जंजीर क्यों ना हो। इसलिए शांत बुद्धि और निरपेक्ष होकर, मतलब बिना किसी आसक्ति के, सत्वगुण को भी जीतना है। जब व्यक्ति पूरी तरह से गुणों से मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान को पाता है। और ये मुक्त अवस्था कैसी होती है? जब जीव अपने देहाभिमान से, मतलब मैं शरीर हूं, इस भाव से और मन की वासनाओं से पैदा हुए गुणों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तब वो अपने असली ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब मैं कर रहा हूं वाला भाव मिट जाता है। वो ना बाहर कुछ करता है, ना अंदर कोई कर्तापन का भाव रखता है, क्योंकि वो परमात्मा में ही स्थित रहता है। यही परम मुक्ति है। वाह! तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि सत्व, रज और तम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को चुपचाप चलाने वाली शक्तियां हैं। ये हमारे व्यवहार, हमारी पसंद, हमारे विश्वास, यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी दिशा देती हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनके कैदी नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने हमें एक साफ रास्ता दिखाया है, भक्ति योग। इसके जरिए हम पहले जागरूकता और कोशिश से सत्व को बढ़ाकर रज और तम पर काबू पा सकते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान और अनासक्ति से सत्व से भी परे जाकर गुणातीत अवस्था को पा सकते हैं। ये ज्ञान हमें ना केवल खुद को और दुनिया को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाने और असली आज़ादी और स्थायी खुशी पाने का एक प्रायोगिक नक्शा भी देता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, अपनी चेतना को बदलने का एक विज्ञान है। तो अब सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। आज इस पल अपने मन और व्यवहार को देखें। कौन सा गुण आपको ज्यादा प्रभावी लग रहा है? सत्व की शांति, रज की बेचैनी या तम का आलस्य? और क्या आप आज अपने जीवन में सत्व गुण को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या कम से कम गुणों के इस खेल के प्रति और ज्यादा जागरूक होने के लिए कोई एक छोटा सा सोचा समझा कदम उठा सकते हैं? यह विचारणीय योग्य है।